सो गाइस, गुड मॉर्निंग। फाइनली आज है मंडे और काफ़ी मैं यूट्यूब पे देख रहा था 2025 KTM एडवेंचर की वीडियो, बहुत सारी कंपैरिजन किए जा रहे हैं और वाइब्रेशन के बारे में बात किया जा रहा है। सो फाइनली मैंने डिसाइडेड किया कि कुछ अलग तरीके से एक बार वीडियो बना के देखते हैं, शायद आप लोगों को पसंद आएगा। तो मैंने वीडियो शूट कर लिया है हिमालयन के साथ, बट कहीं ना कहीं उतना मज़ा मुझे आ नहीं रहा था। तो आई थॉट कि मैं एक बार जो मैंने पॉइंट्स अपने मैकबुक में इसमें डाल रखे हैं उस तरीके से मैं उसको आपके साथ प्रेजेंट करूँ, कंपेयर करूँ, बीच बीच में आप लोगों को वीडियोस पे कुछ ना कुछ दिखाता रहूँ, तो शायद आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सो एक बार स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, फाइनली KTM एडवेंचर वर्सेस रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450 की जो बात हम लोग करने जा रहे हैं आज। अगर मैं बात करूं, ऑन रोड KTM पड़ती है जैसे मुझे पड़ी थी दिल्ली में 4,22,600 रुपये की, और अगर हिमालयन की बात करें तो लगभग 3 के आसपास पड़ जाती है। मुझे लगता है 3,40,000 के आसपास पड़ जाती है, नॉट श्योर, बट 3,20,000 और 3,40,000 के आसपास पड़ती है। वो आप लोग अपनी अपनी सिटी के हिसाब से देख सकते हो। सो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो मैंने पॉइंट बनाया हुआ है। सो पावर ऑलमोस्ट KTM की ज़्यादा है और हिमालयन की कम है। पावर की बात करें तो 45.3 bhp, वो भी 8,500 RPM पे दे देती है, विच इज़ वेरी गुड। और अगर हिमालयन की बात करें तो हिमालयन देती है 39.7 bhp एट 8,000 RPM पे। तो कहीं ना कहीं टॉर्क थोड़ा सा जल्दी मिलता है इसमें हिमालयन में, और टॉर्क इसमें बाद में आपको RPM के बाद मिलता है यहाँ KTM में। सो मैक्सिमम टॉर्क 39 Nm का 6,500 RPM पे, और वहीं हिमालयन में 40 Nm का टॉर्क मिलता है आपको जो 5500 RPM पे। तो यानी कि आप स्टार्टिंग में जब आप हिमालयन को खींचते हैं तो जल्दी पावर मिलती है, वहीं आप KTM को जब खींचते हैं 5,000 RPM के बाद आपको एक अच्छा पावर मिलता है। सो इसके बाद दोनों में ही 6 गियर हैं, कोई आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे। राइडिंग मोड्स KTM में भी है और हिमालयन 450 में भी है, बट कहीं ना कहीं तो इसकी बात करें पेट्रोल, दोनों ही पेट्रोल में आती हैं। 398.63 इंजन का LC4C इंजन है KTM का, वहीं आपको हिमालयन में मिल जाता है 452 cc का इंजन मिल जाता है। माइलेज की बात करें, माइलेज आपको 28 का मिलता है KTM में और लगभग 30-32 का आपको मिल जाता है हिमालयन में। इसके बाद बात करते हैं, दोनों में ही 4 वॉल है, सिलेंडर एक है। इसके बाद बोर, अगर मैं बात करूँ जो पिस्टन का जो बोर होता है वो है 60, लगभग आप बात करें 89 के आसपास का जो सर्किल बनता है, जो खींचता है। तो इस वजह से KTM थोड़ी पावर ज़्यादा निकाल पाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ बोरिंग की हिमालयन की, तो लगभग 84 mm का जो उसमें आपको बोरिंग के लिए मिलता है वो उस पर मिलता है। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करूँ डिस्क पे आ जाते हैं। डिस्क दोनों में सिमिलर दी गई हैं, ऑलमोस्ट सेम है, 320 mm की दी गई हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो भी 2 पिस्टन कैलिपर के साथ दी गई हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीछे की जो डिस्क ब्रेक है KTM में थोड़ी सी छोटी है, वो 240 की है, और वहीं आपको हिमालय में 270 mm की मिल जाती है। ठीक है, स्पोक्स व्हील्स दोनों में दिए गए हैं। 21 इंच का आपको KTM में भी मिलता है, हिमालयन में भी मिलता है। फ्रंट साइज 90-90-21 का मिलता है, वहीं आपको हिमालयन में भी 90-90-21 का मिलता है। रियर की बात करें, हिमालयन पहले KTM की बात कर लेते हैं, तो KTM में मिलता है 130-80-17, और आपको मिल जाता है हिमालयन में सेम, थोड़ा सा बढ़ जाता है 140-80-17 मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। जब हम अगर मैं बात करूँ, जितना मैंने KTM को चलाया हुआ है, लगभग 1100-1200 किलोमीटर मैंने चला दिया हार्डली। बहुत हर रोड पे मैंने उसको चलाया है, ऑफ रोड भी किया है, हाईवे पे भी चलाया हुआ है, एंड मैंने उसकी ऑफ रोडिंग भी बहुत दबा के की है, सिटी राइड भी बहुत ज़्यादा की है। सो कहीं ना कहीं अगर मैं वेट की बात करूँ तो वेट ऑन द लायर साइड, मतलब आपको लाइट साइड में मिलता है KTM का 182 किलोवाट का kg का मिलता है, किलोवाट बोल रहा हूँ, 182 किलो का मिलता है आपको क्या नाम है वेट के साथ। और वहीं आपको हिमालयन मिलता है आपको 196 kg, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलें 14 किलो के आसपास आपको थोड़ा सा भारी मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप वो जो आप एक फ़न ले पाते हैं, थोड़ा सा आप बाइक को जब उठाते हैं या बाइक को मूव कर रहे होते हैं, खड़ी बाइक को जब आप पीछे निकाल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको हैवी लगती है हिमालयन। सो वहीं KTM आपको थोड़ी सी लाइट साइड में मिलती है। इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस के KTM ने अपने सारे सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं हाइट जो आपकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, किसी में 230 है, किसी में 240 है, किसी में 237 है। जैसे इस वाली में 2025 एडवेंचर में जो अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें आता है 237 का ग्राउंड क्लियरेंस है। वहीं आपको हिमालयन में 230 की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है।
तो ये भी एक पॉइंट बहुत बढ़िया है। और मैं बात करूँ KTM में, जितना मैंने भी लास्ट वारंटी की बात करें तो वारंटी में भी मैंने देखा है KTM की 75,000 किलोमीटर है और 5 साल की आपको वारंटी मिलती है। वहीं आपको 3 साल की वारंटी आपको हिमालयन में मिलती है, यानी कि रॉयल एनफील्ड में मिलती है, 30,000 किलोमीटर में मिलती है। तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक इंडियन ब्रांड होने के साथ साथ आपको और थोड़ी सी देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशंस की, जो सबसे ज़्यादा पॉइंट आ रहा है। जो थोड़े बहुत पॉइंट थे वो मैंने क्लियर। गाइस फाइनली अगर मैं बात करूँ दोनों के जितना मैंने बाइक कभी चलाई है, आपकी हिमालयन भी चलाई है, KTM भी चलाई है। मैं अगर मैं बात करूँ KTM की, तो KTM में कहीं ना कहीं जब मैं ऑफ रोड करता हूँ तो सस्पेंशन में थोड़ा सा, चाहे वो मैंने कितने भी रिमाउंड, कितने भी प्रीलोड एडजस्ट कर लिए हो, वो कहीं ना कहीं हिमालयन को बीट नहीं कर पाता है। सस्पेंशन की बात करें अगर, सस्पेंशन में थोड़ा सा हिमालयन थोड़ा सा ऑन द लाइट साइड दिया गया। बहुत सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है। जब भी आप कहीं गड्ढे पे जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, चाहे वो बैक की बात करूँ, रेयर की बात करूँ, चाहे मैं फ्रंट सस्पेंशन की बात करूँ, बहुत लाइट साइड में दिया गया है। हिमालयन गड्ढे में जाते ही आपको बम्प करती है और आपके जर्क, एल्बोस, जितने भी आपके जॉइंट्स होते हैं या बैक्स में, आपको झटका नहीं लगता। आपको एक स्मूथनेस ऐसे करके जा रही होती है, तो वो एक अच्छी बात मिलती है आपको, ठीक है। वहीं आपको KTM में बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन आपको उतना मतलब मज़ा आएगा, बट एक ऐसा रहेगा कि हिमालयन से कंपैरिजन करते हैं तो थोड़ा सा ऑन द हायर साइड में है, तो हार्डर है। आप जैसे ही गड्ढे पे जाते हैं आपको लगता है हाँ सस्पेंशन अच्छे हैं, बट ठीक है, वो कहीं ना कहीं अगर मैं करूँ उसमें शोवा के दिए हैं, उसमें WP के दिए हुए हैं, तो ब्रांड दोनों अच्छे हैं, सस्पेंशन क्वालिटी बहुत अच्छी है। बस उसमें आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलता हिमालयन में, वहीं आपको KTM में एडजस्टमेंट मिलता है। प्री लोड और रिबाउंड दोनों कर सकते हैं 30-30, और इधर आपको स्टैंडर्ड मिलता है, तो ये है। बट दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ एडवेंचर की, KTM एडवेंचर की, तो एक फ़न है। अगर मैं हाई RPM पे उसको लेके जब जाता हूँ तो उसमें वाइब्रेशन कम होने लगती है। अगर मैं फर्स्ट गियर से 6th गियर तक उसको हाईवे पे या रोड पे, सिटी रोड पे, कहीं पे भी अगर मैं बात करूँ, तो वो जब भी मैं उसको हाई रेप करता हूँ तो वाइब्रेशन सडनली धीरे धीरे कम होने लगती है। बट अगर मैं वही बात करूँ वाइब्रेशन की हिमालयन की, तो हिमालयन में मैंने नोटिस किया हुआ है, अगर मैं सिटी में चला रहा हूँ बहुत स्मूथ चलती है, जब मैं ट्रैफिक में आ रहा हूँ बहुत स्मूथ चलती है, ऑफ रोड पर आ रहा हूँ ठीक है, वाइब्रेशन उस समय समझ में नहीं आती क्योंकि आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो पूरी बाइक हिल रही होती है, आप पूरा जर्क कर रहे होते हो, तो वो एक कहीं ना कहीं रहता। बट अगर मैं हिमालयन की बात करूँ, जब मैं हाईवे पे उसको क्रूज़ करता हूँ तो वाइब्रेशन पूरे फुट से निकल के मेरे कंधे, हाथ और हैंडल बार पे आती है, ऐसे करती है। बट वहीं मैं अगर मैं KTM की बात करूँ, 5000 RPM के पास इतनी स्मूथ हो जाती है KTM कि आपको एक मज़ा आता है चलाने में। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ज़्यादा फन चाहिए, एडवेंचर चाहिए, फीचर्स चाहिए, क्वालिटी चाहिए, और आपको एक ब्रांड चाहिए, एक आपको नया कुछ मार्केट में देखना चाह रहे हैं, बजट भी आपका अलाउ कर रहा है, तो आप बिल्कुल KTM को ले सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे रिव्यू से। और अपना भी आप रिव्यू करिए, जाके टेस्ट राइड करिए KTM की, हिमालयन की करिए, फिर आप उसमें कंपैरिजन करिए कि क्या मैंने जो बोला है, या कितने भी यूट्यूबर्स अपनी वीडियोज़ डाल रहे हैं, वो क्या उनकी बातों में वो कितनी दम है। तो बिफोर बाइंग आप सारी वीडियोस को देखें, मेरी वीडियोस को देखें। अगर कोई डाउट होता है किसी तरीके का तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और हिमालयन को चला के देखें, उसके रिव्यूज़ देखें, फिर कंपेयर करके आप खरीदें। बट ओवरऑल मुझे लगता है जितना मैंने देखा, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के पास भी हिमालयन है, मैंने खूब राइड करी, हर चीज़ उसमें एंजॉय किया, बाइक बहुत अच्छी है, वो भी कम बजट में एक अच्छा पैकेज मिलता है। बट कहीं ना कहीं ऑन द हायर साइड अगर मैं देखूँ बजट की, तो बजट KTM ऑन द महंगी है बिल्कुल, बट आपको एक फ़न मिलने वाला है, आप कुछ फील करोगे। आप जब चल रहे होते हो तो 4 आदमी जरूर देखेगा कि यार ये KTM है, ओके ये कौन सी बाइक है, क्योंकि हेड, सस्पेंशंस, फीचर्स, क्रूज, क्विक शिफ्टर, इट्स वेरी बहुत अलग मैच कर दिया है। इससे पहले जब मैंने बाइक लेने की प्रोग्राम किया था तो मैं सोच रहा था एक ट्रैम टाइगर की 800 आने वाली है, उसके लिए मैं वेट कर रहा था। और उससे पहले फिर टाइगर 660 है, फिर टाइगर 800 है, फिर कई सारी थी। मैंने बहुत सारी बाइकें चला के देखी, जो फीचर्स मुझे उसमें नहीं मिल रहे थे वही सारे फीचर्स मुझे 4,22,000 रुपये में मुझे KTM में मिल गए। इसलिए मैंने KTM बाई करी, और फिर KTM मैंने शुरुआत में चलाई है तो मुझे पता है उसका कितना एग्रेशन है, और इस समय वारंटी भी अच्छी है और सर्विस तो KTM की अच्छी है ये, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। बट
कहीं ना कहीं आपको ये डिसाइड करना है, आपके पैसे, आपका बजट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप चलाना किस लिए चाहते हो, क्या मकसद है आपका चलाने का। सो इसलिए जो छोटे मोटे कमियाँ रह गई हैं, जो कम क्वेश्चन रह गए हैं, जो किसी तरीके के कोई पॉइंट है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ताकि मैं अब उसको सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोगों को जवाब दे सकूँ और उसका अच्छे से कमेंट कर सकूँ, और नेक्स्ट वीडियो जब भी कोई आए तो मैं उसमें उसको कंक्लूड कर सकूँ, उसको सही कर सकूँ आप लोगों के लिए। सो कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, राज ऑन व्हील्स, लव यू, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।